यार, और कितना टाइम लगेगा? अरे तू तो कह रहा था कि वो दोनों 1 घंटे में ही 10 करोड़ की साड़ी लेकर बाहर आने वाले हैं। अरे भाई ये फिल्म का शो थोड़ी है जो वक्त से छूटेगा। उनकी बातें मैंने जो गाड़ी में सुनी है ना वो तेरे को पता है। बस अब तो वो आनी ही चाहिए। पक्का वो दोनों अकेले हैं ना? अगर 4-5 हुए ना तो साड़ी छीनना मुश्किल हो जाएगा। अरे बाबा वो दोनों अकेले आने वाले हैं। वो टैक्सी में बात करे तो मैंने बराबर सुनी है। अरे एक बात बता, वो दोनों कहीं ज्यादा ताकतवर तो नहीं है? पता लगा हम उन्हें लूटने गए और खुद पिट के आ गए। अरे नहीं, व्यापारी लोग हैं। देखो मारामारी करने का नहीं है, समझे? उनको बातों में लगाकर बेहोश करके साड़ी छीननी है बस। अरे हाँ, साड़ी छीन कर हम टैक्सी में बैठ जाएंगे, पर तू टैक्सी चालू रखना। तुम फिक्र मत करो भाई, टैक्सी चालू रखेगा। वाह 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 मेहता साहब, क्या बचाया आपने मुझे। बापूजी को देख के मैं तो सच उगलने ही वाला था, लेकिन क्या आइडिया निकाला आपने। पब्लिक सिटी टन। मुझे तो लगता है आपका जन्म मेरी मदद करने के लिए ही हुआ है। जेठालाल, डर तो मैं बहुत गया था, मुझे लगा तुम सच भूल ही दोगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अंत समय में दिमाग ने कुछ काम किया और कुछ सूझ गया, वरना बहुत बुरे फंसने वाले थे आज जेठालाल। ये 10 करोड़ की साड़ी को भी आज ही चोरी होना था। हाँ, बेचारे हीरालाल भाई की तो बहुत बुरी हालत होगी। भगवान करे उनकी वो 10 करोड़ की साड़ी जल्दी मिल जाए। हाँ सो तो है जेठालाल, लेकिन अभी ये सोचो कि इस बला से कैसे पीछा छुड़ाए, क्योंकि ओरिजिनल साड़ी चोरी हो गई है। किसी ने इस साड़ी के साथ हमें देख लिया तो समझेंगे कि हमने ओरिजिनल साड़ी चुराई है। तो क्या करे, इसको कहाँ छुपाए? जीतू भाई क्या वापस लेके आ जाए? बढ़िया बढ़िया आइडिया मेहता साहब। जीतू भाई को बोलते हैं कि अगर बिके तो बेच दो, हाँ। और ना बिके तो अभी थोड़े दिन आपके पास रखो, फिर देखते हैं क्या करना। चलो चलो जेठिया, हाँ 1 मिनट रुको। रुकिए क्या हुआ बाबूजी? हम लोग भी तुम्हारे साथ आ रहे। कहाँ? साड़ी लौटाने। क्यों? क्यों? अरे टप्पू के पापा, आपके जाने के बाद हमने सोचा कि माता जी की कृपा से आप सही सलामत साड़ी लेकर आ तो गए, पर न करे नारायण, जाते वक्त अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। अरे तो नकारात्मक क्यों सोच रही है दया? कुछ नहीं होगा, हम फटाफट जाके देख के आते हैं। अरे लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ आए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और इसी बहाने मैं हीरालाल भाई को हमारे पूरे महिला मंडल की तरफ से थैंक यू भी कह दूंगी। अरे हीरालाल भाई को थैंक यू बोल के ऐसे औपचारिकता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है दया। ये औपचारिक क्या? एक बार कहा ना हम लोग चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। चलो। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है तू? इतना में पता नहीं चलता? ये लोग साथ में आएंगे तो इनको पता नहीं चल जाएगा कि हमारे पास डुप्लीकेट साड़ी है? हैं? तो फिर जेठालाल की कुंडली से ज्यादा अजीब किसी की कुंडली नहीं हो सकती। एक मुश्किल से निकले कि दूसरी मुश्किल आ जाती है। कैसे लौटाएंगे साड़ी? ये जेठिया मैं तो, अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो, वो हीरालाल राह देख रहा होगा। हाँ। जेठालाल, इनको किसी तरह से रोकना होगा भाई। हाँ, पर क्या करूं? जेठालाल, बापूजी, आप लोगों को चलना है तो चलो, लेकिन सुनिए बापूजी, अगर आप लोगों की वजह से साड़ी की चोरी हो गई तो फिर मुझे मत बोलना है? क्या मतलब? अभी देखिए, आप लोग हमारे साथ चलेंगे और मान लो न करे नारायण और चोरों ने हम पे हमला किया, तो हम तो आप दोनों को बचाने में लग जाएंगे ना। हाँ तो चोरों को ये साड़ी चुराने का खुला मैदान मिल जाएगा, तो वो तो साड़ी लेके भाग जाएंगे। हाँ जेठालाल, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो रिक्शा के अंदर चारों लोग जा नहीं सकते, 2 रिक्शा करने पड़ेंगे, और जब साथ में चल ही नहीं रहे तो फिर साथ में चलने का क्या फायदा? और यहाँ टैक्सी तो मिलती नहीं है ना। अरे परसों की बात है मेहता साहब, रिक्शा नहीं मिल रही थी, मैंने बोला चलो टैक्सी में चला जाता हूँ। 1 घंटा खड़ा रहा लेकिन टैक्सी नहीं मिली तो नहीं मिली। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसलिए बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग फटाफट जाते ये साड़ी देके वहाँ से फिर दुकान चले जाएंगे। मैं दुकान क्यों जाऊँ जेठालाल? अरे आप ऑफिस चले जाना, मैं दुकान जाऊंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ ठीक। बापूजी, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे टप्पू के पापा बराबर कह रहे हैं, है ना? हाँ, जाओ, तुम लोग जाओ, संभाल के जाओ। चलो ओके। जी बाबा, जल्दी चलो भाई, जगह देर हो रहा है। चलो जेठालाल, जान बची और लाखों पाए। अरे बाल बच गए। देखो वो दोनों आ गए।
आज ये अब्दुल की दुकान बंद कैसे? हाँ वो दया कह रही थी आज सुबह वो कुछ 2-3 दिन के लिए गांव जाने वाला था तो गया होगा शायद। चलो अच्छा हुआ, वो होता तो 4 सवाल वो भी करता। हाँ बराबर। जाओ जल्दी जाओ, उसको बेहोश करके बैग लेके आना जल्दी। ऑल द बेस्ट, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ, जाओ। फटाफट रिक्शा मिल जाए तो। भाई साहब ये जरा एड्रेस बताएंगे कहाँ के? गोकुलधाम के आसपास बताया था। लेट हो रहा है। लिपस्टिक गली? नहीं ये तो पाउडर गली है, लिपस्टिक गली है कोई आसपास? नहीं, लिपस्टिक गली तो सुना नहीं कभी। और क्या लिखा है? हेमलता। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुको! रुको! अरे मेहता साहब, जेठालाल, अरे भाग रहा है! रुक जाओ! चोर! जेठालाल, मेहता साहब, अरे उठो, जेठालाल! ये क्या हो गया? लगता है बेहोश हो गए। हाथी भाई! कोमल भाभी! हाथी भाई कहाँ है? उन्हें जल्दी बुलाइए। और हमारी सोसाइटी के बाहर जेठालाल और मेहता साहब को चोरों ने बेहोश करके लूट लिया है। Oh my God! हाँ, जल्दी बुलाइए उनको। अभी बुलाती हूँ। हंस! भिड़ा! दया भाभी, चाचा जी, अंजलि भाभी। क्या हुआ पोपटलाल? अय्यर भाई! अरे क्या हुआ डिब्बे? क्या हुआ पोपट भाई? क्या हुआ? पोपटलाल क्या हुआ? हाँ पोपट भाई क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? बाहर जेठालाल और मेहता साहब को बेहोश करके चोरों ने लूट लिया है। क्या? लूट लिया, बेहोश कर दिया। अरे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। बाप रे, मतलब 10 करोड़ की साड़ी। अरे गेली थी, कहाँ है वो? अरे आप बाहर सोसाइटी के बाहर ही है। अरे आप सब लोग बातें क्या कर रहे हैं? जल्दी आइए, सब लोग नीचे जल्दी आइए। 1 मिनट। क्या हुआ? आइए हाथी भाई, जल्दी आइए। हुआ क्या? अरे हम संभल के। आइए हाथी भाई, आइए वहाँ पर आइए। मेहता साहब, हाथी भाई चेक कीजिए। टप्पू के पापा होश में आइए। तारा क्या हुआ आपको? ये जेठाजी मेहता सब ठीक तो है ना? पोपट भाई किसने किया ये सब, आपने देखा क्या? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। वो 2 गुंडे उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उनके हाथ में एक वो जो बैग थी ना, वो लूट कर भाग रहे थे। मैं पकड़ू उसके पहले टैक्सी में बैठ के भाग गया। तुमने टैक्सी का नंबर देखा था? नहीं देख पाया, वही नहीं देख पाया। ओह गॉड, अब कैसे पकड़ेंगे उन गुंडों को? पता नहीं ऐसा क्या था जेठालाल के पास कि वो गुंडे लूटने आए थे। अरे पोपट भाई, वो हीरालाल भाई का प्रदर्शन में हमने जो 10 करोड़ की साड़ी देखी थी ना, वो टप्पू के पापा के पास थी। क्या? हाँ। 10 करोड़ की साड़ी? हाँ। वो अपने दोस्त हीरालाल भाई से हमारे लिए 10 करोड़ की साड़ी मांग कर लाए थे। हाँ। जेठालाल 10 करोड़ की साड़ी सोसाइटी में लेकर आया था और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। पोपटलाल ना तो तुम्हारा मैरिज हुआ है ना ही तुम्हारा वाइफ है, तो फिर साड़ी कौन पहनेगा? मेरी शादी नहीं हुई तो बताने का भी नहीं। तेरा रोना बंद कर, अभी इन दोनों को होश में कैसे लाए वो सोच। हाँ प्लीज इन दोनों को ठीक कीजिए, इनको होश में लाइए प्लीज। टप्पू के पापा होश में आइए।
पहले इन लोगों को मेरे क्लिनिक ले चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ कुछ ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। हाँ, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अरे वाह, सब्जी वाली आ गई। माधवी, यहाँ पे इतना टेंशन है, तुम्हें सब्जी लेने की पड़ी है? वो तसर नहीं हो, इनको सब्जी की गाड़ी से हाथी भाई के घर तक लेके जा सकते हैं ना हम लोग। हाँ, ये अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। जल्दी सुनीता, सुनीता, जरा थोड़ी देर के लिए तुम्हारी लारी हमें चाहिए, जरा दोगी प्लीज। अरे भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वाह 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 सुनीता, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा सत्कार करूंगा। अभी एक मिनी मास्टर, अभी तेरा ये सत्कार समारोह बंद कर, जल्दी से लारी खाली करो। डोंट वरी, डोंट वरी। हे भगवान, क्या हो गया इनको? पापा, हाथी भाई कुछ होगा तो नहीं ना? पहले से टेंशन था, मैं बोल रहा था मुझे टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। हाँ, संभाल संभाल संभाल। टल करो, उठा 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 इस तरफ। संभाल के प्लीज। टल करो हाथी भाई, इस तरफ थोड़ा टल करो। हाँ, चलो अभी चलो चलो चलो। आराम से। क्या हुआ साहब, कोई बहुत बड़ा टेंशन है क्या? मेरा मोबाइल गुम हो गया है। इट्स वेरी बैड। हाँ, एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर का मोबाइल चोरी हो जाता है। आपका फोन कौन चुराएगा सर? सर, मैं फोन ट्राई करूं? हाँ, ट्राई करो ना प्लीज। रिंग बजेगी तो मालूम पड़ेगा। हाँ, सर रिंग बज रही। हाँ, रिंग बज रही है, रिंग बज रही है, मतलब गुनहगार यही कहीं है। मैंने चोरी कोने की हो? मैंने कब कहा कि आपने चोरी की? जाने में मुझसे यहाँ रख दिया गया होगा और आपने उस पर हाथ रख दिया होगा। खैर छोड़िए, हम कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। आप चोर को पकड़ो, हमारी 10 करोड़ की साड़ी वापस लाओ। अगर वो साड़ी ना मिली तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जावे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए देखिए, पुलिस की कोशिश जारी है। हाँ, मुझे लगता है ये चोरी आपके किसी करीबी आदमी ने की है। आपके स्टाफ से कह दो, जब तक साड़ी नहीं मिल जाती कोई शहर छोड़कर नहीं जाएगा। स्टाफ में शहर छोड़ के कोई नहीं जावेगो, सब यहीं रहेगो। और जब तक 10 करोड़ की साड़ी नहीं मिल जाती एग्जीबिशन बंद करवा दो। एग्जीबिशन तो पहले से ही बंद है। वो 10 करोड़ की साड़ी ना मिली तो हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। देखिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, डॉक्टर नहीं। बी स्ट्रांग। अच्छा, आप वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आए हो ना? सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही दे दियो है। अच्छा अच्छा। लेकिन आज सुबह 8:30 बजे के बाद कुछ रिकॉर्ड न हुए हैं। ये कानून है हीरालाल जी, हमारे हाथ लंबे हैं और आंखें तेज होती हैं। जो कुछ रिकॉर्ड नहीं होता ना, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, अभी आप जाइए, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे, ठीक है? मैं कहाँ जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक तकिया और कंबल दे दियो, मैं यहीं सो जाऊं। अच्छा, वहाँ देख रहे हो? वहाँ सोना है तो आप जाइए जाइए, पुलिस पर भरोसा कीजिए ना यार। वो साड़ी जरूर ढूंढ निकालियो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे पुलिस ऑफिसर पे भरोसा रखो। अभी मेरा मोबाइल खोया था, मैंने ढूंढ लिया कि नहीं? अरे हाँ बासुंदी, हाँ बोलो बोलो बोलो। कैसे? हाँ ठीक ठीक। हाँ, क्या तुम्हें 10 करोड़ की साड़ी पहननी है? क्यों क्यों? मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि तुम भी पहनोगी तो वो साड़ी की कीमत 10 से 20 करोड़ की हो जाएगी। साड़ी निखर जाएगी। हाँ, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है बासुंदी। एक मिनट। अरे सुनो सुनो, साड़ी मिल गई? मिल गई? अरे नहीं मिली यार। पहले ये बताओ, 10 करोड़ की दूसरी साड़ी है तुम्हारे पास? एक ही है,
दुनिया में 10 करोड़ की साड़ी एक ही है। जाइए। हाँ बासुंदी, उन्होंने एक ही पीस बनाई थी और वो भी चोरी हो गई है। हाँ, अब तो ढूंढनी पड़ेगी। जब तुम्हें पहननी है तो मुझे तो वो साड़ी ढूंढनी ही पड़ेगी ना। ओके बासुंदी, थैंक यू। अब एक नया टेंशन आ गया। क्या हुआ सर? बासुंदी को 10 करोड़ की साड़ी पहननी है। लोग 10 करोड़ की साड़ी बनाते क्यों हैं? अगर बनाते हैं तो अपनी बीवी को पहना। हम मिडिल क्लास वाले की बीवियों के जैसे सपने क्यों जगाते हैं? बासुंदी को पता है कि उसका पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, 1 रुपए की रिश्वत नहीं लेता। अब कहां से लाऊं 10 करोड़ की साड़ी? तुम ला पाओगे? सर मैं कैसे ला सकता हूँ सर? तो जाओ सीसीटीवी का फुटेज देखो। सॉरी सर। आप लोग चिंता मत कीजिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। मुझे तो ये डर है कि होश में आने के बाद जब इनको पता चलेगा कि 10 करोड़ की साड़ी चोरी हो गई है तो फिर से बेहोश ना हो जाए। अभी हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें वो 10 करोड़ की साड़ी वापस मिल जाए। सही बात है। और वो साड़ी नहीं मिली तो क्या माधवी भाभी 10 करोड़ रुपए जेठालाल को देने पड़ेंगे? बाप रे। हे माता जी, कैसे चुकाएंगे 10 करोड़? ये जन्म तो क्या, अगले जन्म में भी 10 करोड़ नहीं चुका पाएंगे बापूजी। लेकिन दया भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि वो चोर साड़ी बेचकर शहर या देश छोड़कर भाग जाए, हमें चोर को पकड़वाने के लिए जल्द से जल्द पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। करेक्ट। हाँ बराबर। सही बात। अगर वो चोर शहर या देश छोड़ के भाग गए तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। बहू, तुम लोग जेठा और महतूस का ध्यान रखो। मैं पोपट और बिल्ली मास्टर के साथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा के आता हूँ। जी बापूजी। हाँ। चाचा जी मैं भी आपके साथ में पुलिस स्टेशन आता हूँ। अरे चंपक चाचा, अरे रुकिए, अरे कोई रोकिए चंपक चाचा, अरे रुकिए, गड़बड़ हो। ओहो, चंपक चाचा गए हैं 10 करोड़ की साड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और उन्हें पता नहीं है कि पुलिस स्टेशन में हीरालाल पहले से ही बैठे हुए हैं चोर को पकड़वाने के लिए। और जब हीरालाल को पता चलेगा कि ये साड़ी तो हमारे पास है तो समझेंगे हमने चुराई है। और हम क्या करें, हम तो बेहोश पड़े हुए हैं। जब हम होश में आएंगे तो ये खबर सुन के फिर से होश उड़ने वाले हैं हमारे। तो ये 10 करोड़ की साड़ी हमें जेल जरूर पहुंचा देगी। लेकिन हाँ, एक विशेष बात, इस शनिवार 10 सितंबर को रात 8:30 से 9:30 बजे हम लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल। बिल्कुल ठीक सुना आपने, शनिवार की रात 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल। इस 1 घंटे के स्पेशल एपिसोड में जरूर देखिएगा क्या क्या होता है पुलिस स्टेशन में। तब तक सोचिए, बेहोश हम, क्या होगा, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.